Welcome students. This is the part 2 of the chapter power sharing. पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो दो कंट्री हैं दैट मीन्स ब्रुसेल और जो श्रीलंका है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि वहाँ पर डिफरेंट एथनिक ग्रुप के लोग रहा करते थे। जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप के लोग वहाँ पे रहा करते थे उसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट और टेंशन की प्रॉब्लम थी। लेकिन वो टेंशन जो थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई श्रीलंका में कि वहाँ पर सिविल वॉर भी हो गया। लेकिन इस टाइप की प्रॉब्लम जो बेल्जियम है वहाँ पर नहीं आई। क्यों नहीं आई? उसका एक रीज़न था, वहाँ पर पावर को शेयर किया गया था। पावर को क्यों शेयर किया गया था? बिकॉज जो बेल्जियम के लोग हैं उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया, येस वी हैव डिफरेंसेस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आर लिविंग इन दिस कंट्री, सो दैट इज़ वाई दे मेक एन अरेंजमेंट इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट all the people in the country should live in a very peaceful manner. So that is why our next topic is importance of power sharing. Why power sharing is very important for any country? There are two sets of reason. First is prudential reason and second is moral reason. What are prudential reasons? That means you are carefully analyzing the cost and benefit of any act. किसी भी एक्ट का आप जब भी कॉस्ट और बेनिफिट एनालाइज करते हैं केयरफुली, तब आपको प्रूडेंशियल रीजंस मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप उसको केयरफुली एनालाइज कर रहे हैं। रीजंस क्या हैं? पहला जो रीज़न है वो ये है, जो पावर शेयरिंग है इट डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ the conflict of, or it decrease the possibility of conflict and tension between different sections or the between different social groups. पहला तो बेनिफिट ये है इसका, और पहली जो इम्पोर्टेंस है वो पावर शेयरिंग की वो ये है कि ये कोई भी जो पॉसिबिलिटी है कंट्री में कन्फ्लिक्ट की या टेंशन की, जो हमारे कंट्री में कोई भी सोशल ग्रुप रह रहा है उस पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करता है। सेकंड जो है इसका इम्पॉर्टेंस जो है वो ये है, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग यूनिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी ऑफ द नेशन हाउ? एज वी ऑल नो दैट अगर कोई भी कंट्री में कोई भी कन्फ्लिक्ट होगा या टेंशन होगा सोशल ग्रुप में, तो दैट वुड लीड टू इनस्टेबिलिटी इन द कंट्री। इंस्टेबिलिटी मीन्स दैट इज द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री। अगर किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, इसका मतलब ये है कि जो कंट्री की जो यूनिटी है वो उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और उस कंट्री में बहुत ही सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ जाएगी। तो हमारी कंट्री में और किसी भी कंट्री में जो इम्पोर्टेंस है पावर शेयरिंग की, तो वो दो चीज़ों में डिवाइडेड है, दैट मीन्स प्रूडेंशियल रीजंस एंड नेक्स्ट इज द मॉरल रीजंस। What are moral reasons? Moral reason is that power sharing is very valuable. Power sharing is valuable. Why I am saying this? Because power sharing is the very spirit of any democracy. Power sharing is spirit of any democracy. What is democracy? Democracy is a form of government in which the head of the government is elected by the people. That means in any democracy, the people are all the sources of political powers. That means in democracy, people are the source of power, source of all political powers. जब पीपल से ही गवर्नमेंट को जितनी भी पॉलिटिकल पावर मिल रही है, उनको जो ऑथराइज कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं। जब लोग ही उनको ऑथराइज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? कोई भी एक डेमोक्रेटिक जब गवर्नमेंट होगी वो एक बहुत ही रिस्पेक्ट करती है डाइवर्स ग्रुप को और डाइवर्स व्यूज़ को। सो ये दो रीज़न हैं जिसकी वजह से पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर को किस तरह से शेयर किया जाता है। तो बेसिकली 4 तरीके से पावर को शेयर किया जाता है। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। That means the power is divided between different institutions of the government or the different organs of the government, such as legislature. Legislature are people who have the power to make laws. Legislature, executive, these are the people who are executing the laws made by the legislature, and judiciary. So the power is distributed among these organs of the government. So this system or this arrangement of distribution is power is called the system of checks and balances. Checks and balances. हम क्यों कह रहे हैं ये सिस्टम जो है इसको चेक्स एंड बैलेंसेस हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज कोई भी जो लेजिस्लेचर है जिसको लोगों ने इलेक्ट किया गया है, अगर वो ऐसा कोई भी लॉ बनाता है जो कि लोगों के लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, तो जुडिशरी उसको स्ट्रक डाउन कर सकती है। उसी तरह से जो एग्जीक्यूटिव हैं अगर लॉ को ढंग से नहीं बनाते हैं या फिर ढंग से एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो भी जुडिशरी उस एक्ट को स्ट्रक डाउन कर सकती है। और जो जुडिशरी है उसको इलेक्ट कौन करता है, उनको चूज़ कौन करता है, उनको चूज़ करता है एग्जीक्यूटिव। लेकिन अगर जो एग्जीक्यूटिव है वो ठीक से काम नहीं करता है तो भी जो जुडिशरी है उन पे चेक्स एंड बैलेंसेस लगा सकती है। दैट इज़ वाई दिस सिस्टम इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। नेक्स्ट टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। Vertical distribution of power. That means the power in this case is divided vertically. कैसे? जैसे कि आप ऐसे समझिए इसको, जनरल गवर्नमेंट है, जनरल गवर्नमेंट है दैट इज फॉर द एंटायर कंट्री। दिस गवर्नमेंट इज फॉर द एंटायर कंट्री। और फिर जो इसके नीचे जो गवर्नमेंट है उसको कहते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और से रीजनल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है जो पावर है वो वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट है। जनरल गवर्नमेंट को अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो उसको कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इसको हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। और इसके नीचे भी काफ़ी सारी गवर्नमेंट होती हैं, जैसे कि आपकी विलेज पंचायत्स हो गई, आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गई है, अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो अभी तक हमने 2 टाइप की पावर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। थर्ड टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग among different social groups. Social groups, for example, आपके जो religious social groups हैं या फिर आपके religious हैं या फिर आपके linguistic social groups हैं। तो इस टाइप के जो सोशल ग्रुप्स हैं वो आपके उनके बीच में जो पावर शेयरिंग होती है उसको कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो कुछ कंट्रीज़ में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका और कुछ ऐसे लीगल अरेंजमेंट्स किए गए हैं ताकि जो वीकर सेक्शन है या वुमेन हैं वो रिप्रेजेंट उनको कर सकें लेजिस्लेचर में या एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे कि अगर आप जानते होंगे मैंने आपको पढ़ाया था कि 9th क्लास में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं दैट इज़ द रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ किस किस चीज़ के लिए वो थी, रिजर्व थी, ये थी वीकर सेक्शन के लिए। अगर आपको याद है मैंने 9th में पढ़ाया था आपको।
Reserve constituencies. These constituencies are reserved for SCs and STs. और गवर्नमेंट कई जगह कोटास भी देती है, दैट मीन्स रिजर्वेशन जो कोटास जो देती है SC STs के लिए, और जो वीकर सेक्शंस होते हैं उनको जॉब्स में जो रिजर्वेशन देती हैं, ये भी एक एग्जाम्पल है जहाँ पे पावर शेयरिंग हो रही है सोशल ग्रुप्स के लिए, ताकि जितने भी जो वीकर सेक्शन हैं, आपके विमेन हैं या फिर SC STs हैं, वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एलिनिएटेड ना फील करें, उनको ऐसा ना लगे कि कोई भी उनकी केयर नहीं करता है, दैट इज़ वाई। और फोर्थ टाइप का जो आपका पावर शेयरिंग है, ये थर्ड है, और जो फोर्थ टाइप का जो आपका पावर शेयरिंग है, दैट इज अ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। अगर आपको याद होगा 9th क्लास में आपने क्या पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो अलायंस कर लेती हैं। अलायंस मतलब कि आप गठबंधन की जो सरकार जो आप बोलते हैं हिंदी में उसको, ये अलायंस कर लेती हैं, या तो ये पहले कर लेती हैं, इलेक्शन से पहले अपना गठबंधन कर लेती हैं, या फिर इलेक्शन के बाद अपना गठबंधन कर लेती हैं, और उसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टी जब अलायंस कर लेती हैं उसके बाद ये गवर्नमेंट बनाती हैं, उस गवर्नमेंट को बोलता है कोलिजन गवर्नमेंट। ये जो कोलिजन गवर्नमेंट इन्होंने बनाई है, इसमें क्या होता है, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जो पावर है उसको शेयर कर रही हैं। जैसे कि आप मान लीजिए जो बीजेपी है और कोई भी एक रीजनल कोई पार्टी है, उसके साथ मिलके एक गठबंधन की मिलीजुली सरकार जो बना रहे हैं, तो ये क्या है आपके फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो पहला फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, नेक्स्ट है वर्टिकल, थर्ड है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, और फोर्थ टाइप का पावर शेयरिंग है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। So this chapter is over now. I will meet you in the next class. Till then, goodbye.